एक लड़ाई हुई, 13 महीने चली, मोदी सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। लेकिन ये पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को लागू किया जाए। तो जैसे मंडियों की बात है, आज भी बात हो रही थी कि निज़ामाबाद में एक प्राइवेट मंडी बनी हुई है। अब प्राइवेट मंडी का कोई प्रावधान ही नहीं है भाई। जब तक सरकार की व्यवस्था है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो सरकार को ही अनाज खरीदना है, या कम से कम 23 किस्म के उत्पाद जिसका रेट सरकार तय करती है, सरकार को उस रेट पे खरीदना है। कोई प्राइवेट व्यापारी उससे कम पे नहीं खरीद सकता है। लेकिन खुलेआम ये हो रहा है कि प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, किसान को उसका पूरा दाम नहीं मिल रहा। तो 13 महीने के बाद वापस हुए, लोकसभा चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए वो तैयार हुई थी वापस लेने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएगी। और फिर उसने किसी तरह से जो जाट हैं किसान, उनको अपने हक में करके और फिर चुनाव जीत लिया। कई लोगों का मानना है कि जो संभल का मुद्दा उठाया गया है, मस्जिद वाला, ये इसीलिए उठाया गया है कि ताकि ये जो किसान है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया था, वो उनके साथ में आ गया। तो खैर, ये राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन किसान के हिसाब से वो लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद एक डल्लेवाल जी हैं, बहुत लंबे समय तक अनशन पे बैठे। और पंजाब में जो बड़े आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जो पहले किसान का साथ दे रही थी, अरविंद केजरीवाल धरने पे गए किसानों से मिलने। और जब आंदोलन चल रहा था पहले, तो पंजाब में पूरी छूट दे रखी थी सरकार ने किसानों को। जितना ये टोल पड़ता है, सारा टोल बंद हो गया था, कहीं कोई टोल नहीं पड़ रहा था। और किसानों के लिए बड़ी सहूलियत थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भी किसानों के खिलाफ हो गई। पहले किसानों से वार्ता होती है और उसके बाद किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जहाँ पे वो धरना दे रहे थे, वो उनका सारा टेंट वेंट जो है वो उखाड़ दिया गया। तो हमारा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी लड़ाई है किसान की, वो ये है कि भाई हर एक चीज़ का अपना एक मूल्य होता है। आप कुछ भी जाएंगे खरीदने बाजार से, तो उसका एक दाम लिखा हुआ है, उसी दाम पे आपको खरीदना है। हर एक आदमी औरत नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो भी, उसका तय है कि कितना मिलना है। लेकिन एक किसान ही ऐसा है समाज में जिसके उत्पाद का मूल्य तय नहीं है कि उसको कितना मिलेगा। बाकी सबका तय है, और सब जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं। वकील को जितना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहा है, डॉक्टर को जितना लेना चाहिए फीस उससे ज़्यादा ले रहा है। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है, आपको मालूम ही है, तनख्वाह तो लेते ही, ऊपर से घूस भी लेते हैं। एक किसान ही है सिर्फ कि जिसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, और वो घाटे में चला जाता है। और इसीलिए देश के बहुत सारे हिस्सों में किसान आत्महत्या भी करते हैं। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो देखा जाए तो समाज में जो सबसे जरूरी काम कर रहा है, मतलब बाकी सब लोग अपना काम बंद कर दें। आप देखिए, कोरोना के समय में बाकी सब कुछ बंद था, सिर्फ किसानी चल रही थी, जिसके लिए मनरेगा चलाई जा रही थी, और अस्पताल चल रहे थे। बस 2 ही चीज़ें चल रही थी, बाकी सब बंद था। तो किसानी तो एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि इंसान का जीवन निर्भर है, और उसको सरकार हमारी महत्व नहीं देती है, और किसान को जो अधिकार है वो नहीं दे रही है। जबकि कंपनियों को मुनाफा कमाने की छूट है। ये पानी की बोतल जो 1-1.5 रुपये में बन जाती है, वो 20-20 रुपया अपना ले रहे हैं, और किसान को हम 1.5 गुना उसका जो लागत है, उसका 1.5 गुना भी देने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसा महेंद्र भाई ने कहा कि किसानों का जब तक संगठन नहीं बनेगा, तब तक वो अपनी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली का किसान आंदोलन इसलिए सफल हुआ
क्योंकि उसके अंदर 40 संगठन थे जो काम कर रहे थे। 40 में 32 तो वामपंथी संगठन थे जो वामपंथी विचारधारा के।